हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्या होता है, क्या स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं प्राइस के जिससे आप पता कर सकते हैं ये कि प्राइस कब एक्यूमुलेट हो रहा है, कब मैनिपुलेट हो रहा है, कब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। अब इसमें क्योंकि निफ्टी का चार्ट है तो इसमें मैं जोन फाइंड आउट करके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हैं। दो ही जोन होता है, एक होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस। किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही आपको इसे चेक कर रहा है, एएमडी, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ही चेक करना है। अब सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक तरह से बोलिए तो इसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसी जोन पे आप इसको चेक कर सकते हैं और इस पे आप एक अच्छा सेटअप भी बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे हमको बाई करना है। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी समझते हैं एक्यूमुलेशन क्या होता है और उसके बाद मैं मैनिपुलेशन बताऊंगा और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी ये इंडेक्स का चार्ट ओपन है, आप इसको इक्विटी में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी स्टॉक शेयर में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल रूल है। अभी मैं इंडेक्स ऑप्शन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा और उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा सिंपल इजी स्टेप, वॉल्यूम इंडिकेटर। ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको किसी भी ऑप्शंस के, अब मैंने 24,300 का कॉल लिया है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे किसी भी कोई भी कॉल सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी पुट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मार्केट व्यू आपका दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ से फॉल कर सकता है, तो आप पुट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है किसी सपोर्ट पे मार्केट, अब सपोज मैं यहाँ पे एक पुट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से फॉल करेगा मार्केट। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पे ही आपको चेक करना है। ये सपोज मैं यहाँ पे एक पुट ले लेता हूँ 190 का। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से फॉल किया मार्केट और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया मार्केट सी, तो उसके लिए मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया। वॉल्यूम में जाके आपको उसका मूविंग एवरेज ऑन कर देना है। ये आप इसको कलर चेंज कर लीजिए, ब्लैक पे कर लीजिए या ग्रीन पे, जिससे ब्लैक पे ज़्यादा क्लियरली दिखता है चार्ट में। सिंपल पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करिए। उसके बाद ऑप्शन में जाके आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के उसका मूविंग एवरेज ऑन कर लीजिए। ठीक है। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट पे आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं 5 मिनट पे बताऊंगा, फिर 1 मिनट, फिर 10 मिनट। तो अभी यहाँ से प्राइस जो है मार्केट ऊपर गया है। ठीक है। कॉन्टिन्यूसली मार्केट फॉल किया है और ये ऊपर गया है क्योंकि पुट है ना। जब कॉल पुट क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे, मैंने कोर्स में बताया, सुपर कोर्स। आपने अगर जाके चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिए। बेसिक से एडवांस तक की ट्रेडिंग मैंने आपको सिखाई है फ्री में, आप जाके चेक करिए। अब कॉल की बात करते हैं। यहाँ पे कॉल क्या है, मार्केट निफ्टी इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा और निफ्टी जब नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा। ठीक। निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा। ठीक है। और सब अपोजिट वाइस वर्सा। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा और निफ्टी नीचे जाएगा तो कॉल नीचे जाएगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक कोई भी जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है। कोई भी मैंने देखिए पुट ले लिया यहाँ पे। अब कैसे पता करेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन समझते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के बाद मैं आपको सपोर्ट पे समझाता हूँ ताकि और इजी रहेगा ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तभी कॉल ऊपर जाएगा, पुट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है। सपोज मैंने 24,300 का कॉल सेलेक्ट कर लिया। वेट अ सेकंड, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया। इस जोन से मार्केट ऊपर गया है। ये परफेक्ट जोन है एक एक्यूमुलेशन को समझने का और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले हम लोग समझते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं एक्यूमुलेशन। वेट इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
सबसे पहले एक्यूमुलेशन समझते हैं। अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, सेलेक्ट इंडेक्स पे, यहाँ पे 1 मिनट कर देते हैं, ठीक है। अब सी मार्केट में एक्यूमुलेशन का बिहेवियर क्या होता है। अब निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का जो चार्ट है, अब देखिए, अब निफ्टी के हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहा है कि नहीं, ये पहले मैं आपको सिखा रहा हूं। वेट अ सेकंड, कहाँ गया वो, हाँ, अभी मैं आपको एक्यूमुलेशन बता रहा हूँ, इसको भूल जाइए, मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं एक्यूमुलेशन का फेज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मैनिपुलेशन बताऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है कि नहीं, उसके बाद क्या चांसेस हैं ज़्यादा होने के, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, फॉल्स ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पे फेक आउट है, यहाँ पे नीचे गया, लोगों को लगेगा नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन यहाँ से ट्रैप करके फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ट्रैप करके फिर ऊपर चला गया। तो एक्यूमुलेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या मार्केट के बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो प्रीमियम में आ रहा है कि नहीं। सपोज निफ्टी ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम ऊपर जा रहा है कि नहीं। अगर आपको निफ्टी ऊपर जाते दिख रहा है, ऐसे निफ्टी ऊपर जाते दिख रहा है और प्रीमियम जो है वो भी निफ्टी के हिसाब से मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है प्राइस। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। निफ्टी क्या ऊपर जा रहा है। अब सपोज इस कैंडल पे देखिए कितना बड़ा कैंडल वॉल्यूम बना है यहाँ पे, ठीक है, कितना बड़ा वॉल्यूम बना है, बना है कि नहीं बना है। और इस कैंडल पे देखिए उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बना है, इस कैंडल पे उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बना है, इस कैंडल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम का साइज है, सी। बट ये कैंडल इससे बड़ी है, ये कैंडल, ये वाली कैंडल, अभी मैं 1 मिनट पे बता रहा हूँ, 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं। मैं 1 मिनट पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब इस कैंडल का साइज जो है वो इस कैंडल से बड़ा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो इससे छोटा है। आई होप आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहां से देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए क्या दिखना चाहिए आपको कि भाई निफ्टी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो ये क्या है, ये क्या है, फिर से मैं पूछ रहा हूं, ये एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम फेज में बता रहा हूँ, कोई भी फेज आ सकता है ना, ऐसा तो नहीं एक्यूमुलेशन फिर आएगा पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है तो एक्यूमुलेशन आएगा, फिर उसका मैनिपुलेशन आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं है, मैनिपुलेशन फेज नहीं है, एक्यूमुलेशन फेज है, पहला फेज है। क्योंकि निफ्टी पहला फेज का सिंबल साइन बता दे रहा हूँ। अगर प्रीमियम के निफ्टी के अगर इंडेक्स के हिसाब से कैंडल्स मूव कर रही हैं, वॉल्यूम पे फोकस नहीं करना है आपको। अगर निफ्टी के हिसाब से कैंडल मूव कर रही है तो आप समझ लीजिए वो एक्यूमुलेशन है। अब सी सेम, कहीं पे भी बिहेवियर में ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो अभी क्या हो रहा है, निफ्टी के हिसाब से बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे, जैसे मूव कर रहा है प्राइस वैसे ही प्राइस मूव कर रहा है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि अब मार्केट में कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो सकती है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। रीजन, एक बार ब्रेकडाउन फेक आया यहाँ पे, दूसरी बार ब्रेकडाउन फेक आया, और तीसरा जो मैंने बताया निफ्टी के हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहा है, एग्जैक्ट सेम देखिए। तो ये जैसे मूव कर रहा है उसी हिसाब से कैंडल्स में प्राइस चेंज हो रहा है, और जैसे ही निफ्टी गिर रहा है उसी हिसाब से प्राइस भी गिर रहा है। ये एक्यूमुलेशन है, सबसे पहला रूल है एक्यूमुलेशन का। जैसे निफ्टी मूव कर रहा है एकदम एग्जैक्ट प्रीमियम मूव करना चाहिए, और उस हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सी ये देखिए यहाँ पे ये डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद ऊपर जाता गया, फिर ऊपर जाता गया। तो एक्यूमुलेशन ये दिखाता है कि आगे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है प्राइस। एक्यूमुलेशन ये दिखाता है कि आगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक्यूमुलेशन को सबसे सबसे इजी तरीका समझने का, वॉल्यूम आपको लगाना है कि निफ्टी के हिसाब से प्रीमियम मूव करना है कि नहीं। अभी वॉल्यूम पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे करना है।
तो सिंपल, यहाँ पे निफ्टी के हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली निफ्टी जैसे मूव कर रहा है वैसे प्रीमियम मूव कर रहा है। अब एक्यूमुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मार्केट एक जोन में काफी देर चलता है, एक्यूमुलेट होता है, तो एवरी टाइम प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, निफ्टी उसी हिसाब से बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है। बट मार्केट बार 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 क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मार्केट क्या दिख रहा है बार बार, एक रेंज में दिख रहा है, ये देखिए एक रेंज में दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको फाइंड करना है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो निफ्टी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर अगर सपोज इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है, ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझेंगे तभी आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है तो क्या प्रीमियम में भी इतनी बड़ी कैंडल बनी है? अगर बनी है और वॉल्यूम के साथ बनी है तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है, प्राइस फॉल भी कर रहा है तो क्या उस हिसाब से फॉल कर रहा है। अगर सपोज यहाँ पे ऐसी कैंडल, यहाँ पे निफ्टी पे ऐसी कैंडल बनी ग्रीन इतनी बड़ी और यहाँ पर रेड बन गई या छोटी कैंडल बन गई सपोज इस तरह की, वो एक्यूमुलेशन नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। बताता हूँ मैनिपुलेशन क्या होता है। तो एक सबसे पहला रोल कि आपको निफ्टी के हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहा है कि नहीं, और एक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल। पहला सेम निफ्टी के हिसाब से मूव कर रहा है कि नहीं, और दूसरा एक बार बार एक जोन में चल रहा है कि नहीं प्राइस। अगर चल रहा है सपोज ऊपर जा रहा है नीचे, फिर ऊपर जा रहा है नीचे, देखिए ऊपर जा रहा है नीचे, एक जोन में चल रहा है प्राइस, तो ये एक्यूमुलेशन है। एक रेंज बाउंड में है मार्केट काफ़ी देर से, 10 बजे से 11:30, 1.5 घंटे से एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, एक एक लेवल पे ही चल रहा है। यही एक लेवल है इसका, एक लेवल है यही, एक लेवल में ही चल रहा है मार्केट। ये एक्यूमुलेशन हो गया, दो रूल मैंने बताया, एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। निफ्टी के हिसाब से एग्जैक्ट जैसे निफ्टी मूव कर रहा है वैसे प्रीमियम का बिहेवियर मूव कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं मैनिपुलेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपका मैनिपुलेशन में ही हिट होगा, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपका मैनिपुलेशन में हिट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में तो अभी आपको समझा दूंगा, पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर देते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिख रहा है, इस वजह से हमें एक्यूमुलेशन का मैंने बता दिया। एक जोन में चल रहा है, निफ्टी के हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहा है, हर बार डाउन जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, हर बार डाउन जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का फेज कब आता है? राइट आफ्टर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के हिसाब से अगर ये बिहेवियर दिख रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूं तो समझ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब ये कैंडल दिख रही है जिसमें आपको वॉल्यूम जो है, पहले देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। अब इसका मैं इसका रूल बता देता हूं, एक्यूमुलेशन का मैंने रूल बताया, अब डिस्ट्रीब्यूशन का रूल बता देता हूं। अगर आपको दिख रहा है, फिर से मैं जो बता रहा हूं उसको समझ जाइएगा, अगर आपको ऐसा दिख रहा है मार्केट में कि कैंडल जो है वो उस हिसाब से मूव थोड़ा सा कर रही है बट प्रीमियम में काफी बड़ी कैंडल बन रही है, सपोज अगर निफ्टी का एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है लेकिन प्रीमियम में उससे थोड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, और अगर अगर निफ्टी गिर रहा है थोड़ा सा लेकिन प्रीमियम नहीं गिर रहा है, उस हिसाब से निफ्टी जब भी थोड़ा सा उठ रहा है तो प्रीमियम काफी तेज उठ रहा है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर निफ्टी गिर रहा है और कॉल नहीं गिर रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर निफ्टी गिर रहा है, क्योंकि निफ्टी के गिरने पे कॉल गिरना चाहिए, अगर निफ्टी गिर रहा है और कॉल नहीं गिर रहा है, अगर नहीं गिर रहा है कॉल उठ रहा है, और निफ्टी उठ रहा है थोड़ा सा और तो कॉल और तेज उठ रहा है, तो समझ जाइए वहां पे एक बहुत बड़ी बाइंग हो रही है, कोई बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं वहां पे हायर चांस है मार्केट ऊपर जाना है, ऊपर जाने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल दिख रही है बट वहीं पे सेम यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको 11:34 पे देखिए, यहाँ पे 11:34 पे रेड कैंडल बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा पंप मिल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी कैंडल बन रही है, थोड़ा सा पंप मिला उससे ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में ही ज़्यादा पैसा बनता है। तो रूल मैंने बता दिया, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में गिरावट आ रही है बट प्रीमियम वैसा नहीं गिर रहा है जैसा फॉल करना चाहिए, और थोड़ा सा मार्केट अगर उठ रहा है तो प्रीमियम बहुत तेज पंप हो रहा है, बार बार पंप हो रहा है,
वो वहाँ पे हायर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 100%, कुछ भी चीज़ 100% काम नहीं करती। एक्यूमुलेशन का मैंने बताया कि प्रीमियम का बिहेवियर मार्केट के हिसाब से चल रहा है, बट यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है बट यहाँ पे रेड बनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। वो मार्केट तो गिर रहा है बट प्रीमियम नहीं गिरना चाह रहा है, इसको ऊपर जाना है, तो अल्टीमेटली प्रीमियम फटेगा ही जब ऊपर जाएगा मार्केट। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत अच्छे से जब आप बिहेवियर्स को देखेंगे तब समझ में आएगा। इसको राइट डाउन कर लिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा आपको जो मैंने बताया कि निफ्टी का रेड कैंडल बना है, मार्केट ये गिरना चाह रहा था बट यहाँ पे ग्रीन है, और यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल बना है तो यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम राइज हो रहा है कि नहीं। सी एवरी स्पाइक पे वॉल्यूम राइज हो रहा है एकदम बिहेवियर्स के साथ राइज हो रहा है। तो ये 100% पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं बट वॉल्यूम छोटी आ रही है, ऐसे ऐसे वॉल्यूम आ रही है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन। बट वॉल्यूम भी दिखा रहा है आपको, प्रीमियम का बिहेवियर भी दिखा रहा है आपको कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है बट प्रीमियम नीचे ही नहीं जाना चाह रहा है। मार्केट हल्का सा छोटी कैंडल ग्रीन बन रही है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है, और साथ में वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। सीधे 213 से गया है 238, ठीक है। सी पंप देखिए प्रीमियम में, फिर यहाँ पे भी एक बड़ा बड़ा कैंडल पे सी। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट वन डायरेक्शनल में भागता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, रूल मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, कैंडल्स को आपको वॉच करना है कि हल्का सा कैंडल अगर बन रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेशन में तो कैंडल्स के हिसाब से चलता है मार्केट और रेंज बाउंड में चल रहा है। बट यहाँ पे एक लॉजिक भी है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस, बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा होगा, बट अगर सपोज यहाँ पे नहीं जाता मार्केट, ऊपर नहीं जाता स्टॉप लॉस सेट करके, यहाँ से चला जाता तो, बट यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई कॉल का प्रीमियम दिख रहा है मुझे ऊपर जाने पे, इसीलिए लोग बोलते हैं प्रीमियम ज्यादा वॉच किया करिए। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मैनिपुलेशन पे। मैनिपुलेशन का सबसे पहला चीज मैं बता दे रहा हूं, मैनिपुलेट कब होता है मार्केट। मैनिपुलेशन का मैं आपको सिंपल उदाहरण बता दे रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट, वेट अ सेकंड, सी इसका रूल मैं बता देता हूं। अगर मार्केट आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल बन रही है, तो भाई कॉल में भी ग्रीन बननी चाहिए, बट यहाँ पे रेड बन गई। सी यहाँ पे मार्केट का ग्रीन कैंडल पे रेड कैंडल बन रही है, और बार 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 यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे उठने के बाद वॉल्यूम जैसे उठा है, उठने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है, यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन में क्या होता है, सेम एकदम एग्जैक्ट प्रीमियम के हिसाब से मूव कर रहा है, एक हर स्पाइक पे वॉल्यूम राइज कर रहा है, तो वहां पे दिख रहा है कि अभी यहाँ से इंक्रीमेंट होने वाला है। बट मैनिपुलेशन में क्या होता है, मैनिपुलेशन में 3 रूल होता है। अगर सपोज आपको रेड कैंडल दिख रही है, अब एक्यूमुलेशन में तो दिख गया आपको कि मैंने प्रीमियम का बिहेवियर बहुत अच्छे से समझाया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने बताया कि क्या होता है। मैनिपुलेशन अब बता देता हूँ जो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई बिहेवियर नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको दिख रहा है कि एक बड़ी कैंडल बन गई है, एक बड़ी कैंडल नहीं बता सकते, यहाँ पे बता रहा हूँ अभी आपको कि सपोज, उसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा। सपोज आपको दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, प्रीमियम पे नहीं आते अभी, निफ्टी में ग्रीन बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ, निफ्टी में एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। बट ग्रीन कैंडल के हिसाब से मार्केट में प्रीमियम नहीं उठ रहा है, कॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ जितनी बात हो रही थी कॉल की बात हो रही है, उसका डायरेक्ट अपोजिट आप पुट भी कर सकते हैं कि भाई सपोज अगर मार्केट में डाउन की तरफ बढ़ रहा है, डाउन की सपोज रेड कैंडल बन रही है, पुट की बात कर लेते हैं, अगर रेड कैंडल बन रही है तो भाई निफ्टी का जो प्रीमियम का पुट है वो ऊपर जाना चाहिए ना, कि वो रेड कैंडल के हिसाब से इधर ग्रीन कैंडल बन रही है कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉल में ज़्यादा इजी रहेगा कि यहाँ पे ग्रीन है तो वहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए। तो निफ्टी में ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पे ग्रीन बन रहा है कि नहीं। अगर बार बार दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जा रहा है, बट प्रीमियम फ्लैट है, मतलब उस हिसाब से पंप ही नहीं मिल रहा है, प्रीमियम फ्लैट है और नीचे
वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम गिर नहीं रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। और या तो प्रीमियम फ्लैट है, प्रीमियम फ्लैट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, और या तो प्रीमियम फ्लैट है फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये एक मैनिपुलेशन है। अगर मार्केट में ऊपर की तरफ कैंडल्स बन रही हैं ग्रीन बैक टू बैक, एक कैंडल बड़ी बनी, दो कैंडल, कभी कभी आपको दिखेगा क्लियरली कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, बट आप मार्केट को देख के अगर एंट्री लेते हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस डायरेक्ट हिट होगा, क्योंकि अगर वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है और प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, अगर वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे और प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है और एक हल्की सी रेड कैंडल छोटी बनी है, प्रीमियम धड़ाक से गिरेगा। क्यों? क्योंकि भाई कैंडल्स के निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से प्रीमियम ही नहीं मूव कर रहा है, वो एक मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि बहुत लोग निफ्टी को देख के ट्रेड करते हैं, ऑप्शन के बिहेवियर को नहीं देखते हैं। और वॉल्यूम का मैनिपुलेशन में क्या रोल है कि अगर प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए तब तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट प्रीमियम ऊपर ही नहीं जा रहा है तब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर प्रीमियम ऊपर जा रहा है, अभी तो प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा था, अगर प्रीमियम ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वो भी मैनिपुलेशन। और ये आपको निफ्टी के बिहेवियर के साथ साथ देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर निफ्टी जो है नीचे जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्रीमियम ऊपर बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो भी एक फेक आउट है, फेक आउट है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है आपको। तो मैनिपुलेशन को समझने का सबसे पहला रूल कि भाई कैंडल जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर हल्का सा भी कैंडल बढ़ता और प्रीमियम बहुत तेज बढ़ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने बताया। बट अगर कैंडल बढ़ रहा है और प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, एक्यूमुलेशन में प्रीमियम के हिसाब से कैंडल्स मूव होती हैं, इंडेक्स के हिसाब से कैंडल्स को बढ़ता है, तब वो एक्यूमुलेशन है और एक रेंज बाउंड होना चाहिए। बट मैनिपुलेशन में कंप्लीटली इंडेक्स के हिसाब से ये अपोजिट चलता है, सिंपल रूल। मतलब आपको भाई इंडेक्स बढ़ रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ है। या तो एक बड़ी कैंडल बन रही है इधर और डायरेक्ट एक रेड कैंडल बन रही है, वो गलत दिखा रहा है आपको, मार्केट फेक आउट है, वो ट्रैप कर रहा है। सडन एक ग्रीन कैंडल बनी, सडन एक रेड कैंडल बनी, वो भी एक ट्रैप है। ये भी आपको समझना है कि रेड कैंडल डायरेक्ट एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एंट्री नहीं लेनी है। तो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, क्या होता है, फिर से बता देता हूँ आपको कि अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल, और प्रीमियम में कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, और प्लस वॉल्यूम दिख रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, झूठ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये एक यहाँ पे एक देखिए सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब प्रीमियम में वो है ही नहीं, प्रीमियम में वो मूव नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक एक ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, ऐसे आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पे रेड बन रहा है, तो मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर आपको सपोज बहुत बार ऐसे ढूंढना पड़ेगा, बट आपको जब आप कंटिन्यूसली मार्केट वॉच करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे तो मार्केट में अच्छा खासा एक हेल्दी कैंडल बनेगा और वहाँ पे ऐसे रहेगा मार्केट का प्रीमियम, ऐसे नीचे गिरता हुआ दिखेगा आपको कि यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बनी है ग्रीन, बट यहाँ पे ग्रीन कॉल गिर रहा है, जबकि कॉल बढ़ना चाहिए, निफ्टी बढ़ रहा है तो, बट यहाँ पे प्रीमियम भी गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो कंप्लीट मैनिपुलेशन है। अगर आपको दिख रहा है कि प्रीमियम फ्लैट है या गिर रहा है, फ्लैट है मतलब बढ़ भी नहीं रहा है और गिर रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो भी मैनिपुलेशन है, और अगर गिर रहा है तो वो तो प्योर मैनिपुलेशन है। दोनों मैनिपुलेशन है कि यहाँ पे ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पे कॉल में ग्रीन बनना चाहिए, अगर ग्रीन नहीं है, फ्लैट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैनिपुलेशन। और अगर ग्रीन है, अगर यहाँ पे ग्रीन बना है और थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम चेक करिए कि वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं, अगर नहीं बढ़ रहा है वो भी मैनिपुलेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा एक्यूमुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर वॉल्यूम के साथ आपको मैनिपुलेशन चेक करना है तो एवरी स्पाइक पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो मैनिपुलेशन है,
और या तो प्राइस फ्लैट है, प्रीमियम फ्लैट है, तब भी राइज कर रहा है, या फॉल करने पे राइज कर रहा है, अगर प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम नहीं मैच कर रहा है तो मत ट्रेड करिएगा वहां पे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने टॉपिक बताया था वो बहुत क्लियर था कि वॉल्यूम में एक कंप्लीट राइज दिखेगा प्रीमियम के हिसाब से, और थोड़ा सा ही यहाँ पे ऊपर जाने पे प्रीमियम पंप करेगा अच्छा, और हल्का सा भी गिरेगा मार्केट, हल्का सा भी गिर रहा है तो प्रीमियम बढ़ते हुए दिखेगा थोड़ा 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 ज़्यादा, क्योंकि वो गिरना ही नहीं चाहेगा। तो आपको दिखेगा क्लियरली कि यार यहाँ पे तो प्रीमियम की तरफ पंप दिख रहा है, मतलब प्रीमियम बढ़ना चाह रहा है। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा होता है। एक्यूमुलेशन में मैंने बताया रेंज बाउंड में चलता है मार्केट, और इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है एक रेंज बना के। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, सपोज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन नहीं, एक्यूमुलेशन इस तरह होगा, एक रेंज में चल रहा है एग्जैक्ट जैसे इंडेक्स वैसे प्रीमियम, और वॉल्यूम दिखेगा आपको कि इंडेक्स के हिसाब से प्रीमियम के हिसाब से मूव कर रहा है, वो एक्यूमुलेशन है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया होगा। दिवाली में मैंने भी सेलिब्रेशन किया है, मैंने एक शॉट डाला है, आप जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।